सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, किसी ने बड़े गजब की बात कही है कि हिम्मत मत खोना, बहुत आगे तक जाना है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे तक जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उसे करके दिखाना है। दोस्तों, मैं संजीव बंसल, एक विद्वान की कही बात आज फिर आपके साथ। दोस्तों, 365 दिन की कहानी में आज तीसरे दिन का तीसरा सवाल और तीसरे सवाल का जवाब आपके लिए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक राजा अपनी पैदल यात्रा के लिए 365 दिन की यात्रा में घर से रवाना होते हैं और अपने साथ एक व्यक्ति को लेते हैं। और उस व्यक्ति द्वारा यह शर्त रखी गई थी कि राजा साहब, आपके साथ जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा और उसके बदले कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, कोई सैलरी नहीं लूंगा, लेकिन हर शाम यदि आप मेरी सेवा से संतुष्ट होगे तो मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। राजा द्वारा यह शर्त मंजूर की गई थी। आज तीसरे दिन की यात्रा है, तीसरे दिन का सवाल है। तो दोस्तों, राजा अपने तीसरे दिन की यात्रा पूर्ण कर शाम को एक गांव में ठहरते हैं, विश्राम करते हैं। तो व्यक्ति जो साथ गया था वो खाने पीने का सामान लेने के लिए गांव में जाता है, एक दुकान पे जाता है। और आपको जैसे मैंने बताया था कि गांव का प्रत्येक दुकानदार, गांव का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं। गांवों के अंदर लोगों को उसके नाम से जाना जाता है, उनके दादा के नाम से जाना जाता है, उनके बाप के नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार शहरों में घर के नंबर से जाना जाता है। तो दोस्तों, जब वो व्यक्ति दुकान पे सामान लेने के लिए जाता है तो दुकानदार उसे पूछता है कि भाई साहब, आपको पहले कभी देखा नहीं है? तो व्यक्ति कहता है कि मैं राजा के साथ आया हूं। वो अपनी सारी कहानी बयां करता है। तो जब वो उस राजा के बारे में उस दुकानदार को बताता है तो दुकानदार उसे कहता है कि भाई साहब, मैंने आपके राजा के बारे में बहुत सुना है, उनकी बहुत ख्याति है, वो बहुत बुद्धिमान है, तो मेरा एक काम कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो व्यक्ति कहता है कि ऐसा क्या काम है? तो दुकानदार से कहता है कि मेरा एक सवाल है, मेरे एक दोस्त का सवाल है जिसकी मौत हो चुकी है। यदि उस सवाल का जवाब मिल जाए तो शायद उसे स्वर्ग मिल जाए। तो व्यक्ति उस सवाल के बारे में पूछता है, सामान लेके वापस राजा के पास पहुंचता है, खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद राजा को खाना खिलाया जाता है, वो दोनों खाना खा लेते हैं। सोने का वक्त होता है। तो व्यक्ति राजा से पूछता है कि राजा साहब, आप मेरी सेवा से संतुष्ट हो? तो राजा हंस के कहता है, बिल्कुल, पूछिए आपका क्या सवाल है, क्योंकि राजा को उसकी शर्त याद थी। तो व्यक्ति जो दुकान पे गया था, दुकानदार द्वारा कही गई बात को राजा को बताता है कि राजा साहब, एक व्यक्ति, उसकी मौत हो चुकी है। उस व्यक्ति ने इस धरती पे बहुत अच्छे कार्य किए और बहुत से बुरे कार्य भी किए। उसने कुछ पाप किए, कुछ पुण्य किए। अब उसकी मौत हो चुकी है। यमराज जी के पास वो व्यक्ति पहुंच चुका है। यमराज जी ने उनका वही खाता देखा, हिसाब किताब देखा, तो मामला गड़बड़ा गया। पाप और पुण्य दोनों का जब मिलान किया गया तो दोनों बराबर थे। जितने उसने जिंदगी में पाप किए उतने उसने पुण्य किए। तो यमराज जी को बात समझ में नहीं आई, अब क्या किया जाए। यमराज जी ने फैसला उस पर छोड़ दिया, जिस व्यक्ति की मौत हुई उस पर छोड़ दिया। यमराज जी ने कहा कि जाइए, अपनी जिंदगी का फैसला खुद करिए। हमारे यहां पे यमराज ने उस व्यक्ति को कहा कि हमारे यहां पे 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा स्वर्ग को जाता है, एक दरवाजा नरक को जाता है। दोस्तों सुनिए, यमराज ने उस व्यक्ति से क्या कहा कि एक दरवाजा स्वर्ग को जाता है, एक दरवाजा नरक को जाता है। दोनों दरवाजों पे एक एक पहरेदार खड़ा हुआ है और एक पहरेदार बिल्कुल सच बोलता है और एक पहरेदार बिल्कुल झूठ बोलता है।
लेकिन ये नहीं पता कि स्वर्ग वाला जो पहरेदार है, चौकीदार है, वो सच बोलता है या झूठ बोलता है, या नर्क वाला पहरेदार या चौकीदार सच बोलता है, झूठ बोलता है, ये मालूम नहीं है। लेकिन वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। जो स्वर्ग और नर्क वाले पहरेदार हैं, उन दोनों की ड्यूटी लगाई गई है कि एक को तो बिल्कुल सच बोलना है, एक को बिल्कुल झूठ बोलना है। वो आपस में जानते हैं, वो आपस में जानते हैं कि कौन से वाला पहरेदार सच बोल रहा है और कौन से वाला झूठ बोल रहा है। उनको आपस में पता है कि मुझे झूठ बोलना उसको सच बोलना है, या उसको सच बोलना है मुझे झूठ बोलना है। तो यमराज जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप किसी एक पहरेदार के पास जाओगे और आप उससे एक ही सवाल पूछोगे। वो व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है कि शर्त भी रखी है कि एक ही पहरेदार के पास जाना और एक ही सवाल पूछना है। तो यमराज जी उसे दुविधा में देखते हुए उसे कहते हैं कि यदि आप इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हो, आप स्वर्ग का रास्ता आपको मालूम नहीं लग रहा है, तो आपके लिए एक ऑफर देता हूं कि आप धरती पे जाइए, अपने जो खास दोस्त हैं उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि मैं कौन सा सवाल पूछूं, कौन सा जवाब दूं सवाल का कि मुझे स्वर्ग मिल जाए। तो व्यक्ति धरती पे आता है, वो अपने दोस्तों के पास आता है, वो उस दुकानदार के पास भी आता है जिससे वो राजा के साथ गया व्यक्ति दुकान पे सामान लेने गया। वो दुकानदार से बात करता है। दुकानदार कहता है कि यदि मुझे इस समस्या का हल मिला, इस सवाल का जवाब मिला, तो मैं तुझे अवश्य बताऊंगा। तो यमराज जी के पास जो व्यक्ति गया था, उसे समय दिया गया था कि तेरे पास 7 दिन का समय है, रोज तू धरती पे जा सकता है, घंटे के लिए अपने मित्रों से डिस्कस कर सकता है, उसके बारे में पूछ सकता है। यदि तुझे कोई उसका हल मिलता है तो आप ला सकते हो, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आपके पाप और पुण्य बराबर हैं, ये फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, वो व्यक्ति था जो मरा था, जिसकी मौत हो चुकी थी, उसकी दुविधा का सवाल था, उसके स्वर्ग का सवाल था। तो दुकानदार ने उस व्यक्ति से कहा था कि राजा से पूछ के बताओ, आपका राजा बहुत बुद्धिमान है, आपका राजा बहुत विद्वान है, यदि उसका सवाल का जवाब मिल जाए तो शायद वो स्वर्ग में पहुंच जाए। तो व्यक्ति राजा से पूछता है कि राजा साहब, वह कौन सा सवाल पूछे, वह कौन सा एक सवाल पूछे कि स्वर्ग पहुंच जाए। तो दोस्तों, सवाल फिर दोहरा रहा हूं कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है, यमराज जी ने उसे ऑफर दिया हुआ है कि सामने 2 दरवाजे हैं, एक स्वर्ग का एक नरक का है, दोनों के सामने पहरेदार खड़े हैं, एक बिल्कुल सच बोलता है, एक बिल्कुल झूठ बोलता है। लेकिन यह मालूम नहीं कि स्वर्ग वाला सच बोल रहा है कि नरक वाला सच बोल रहा है। और ये दोनों आपस में जानते हैं कि किसको सच बोलने की ड्यूटी लगाई गई है, किसको झूठ बोलने की ड्यूटी लगाई गई है। अब जो व्यक्ति की मौत हुई है, उसे किसी एक पहरेदार के पास जाना है और अपना सवाल पूछना है। अब वो कौन सा सवाल पूछे कि स्वर्ग पहुंच जाए। दोस्तों, आप मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने सवाल का जवाब अपने एड्रेस के साथ भेजिए। पहला सही जवाब भेजने वाले को बंसल सर यूट्यूब चैनल की तरफ से मिलेगा एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप मेरा अगला एपिसोड शनिवार को अवश्य देखिए। धन्यवाद दोस्तों।